दिसंबर 2019 में कोविड-19 का पहला मामला सामने आने के बाद से अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है और लाखों लोगों की जान का खतरा बन गया है। हालांकि इतने सारे लोगों को इससे लड़ता देखकर डर तो लगता है, इसीलिए इस वायरस को फैलने से रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए सामाजिक दूरी और अलग रहना जरूरी हो गया है। हालांकि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ये कदम काफी जरूरी है, लेकिन इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर पड़ा है, जिससे उलझनें बढ़ गई हैं, दिन भर के कामों में बदलाव आया है और पैसों की तंगी। इन बदलावों की वजह से हमारे दिमाग पर बहुत बुरा और बहुत ज्यादा असर होने वाला है। अलग अलग प्रकार के मानसिक विकार कौन से हैं? 2003 में सार्स के प्रकोप के बाद लोगों में चिंता, घबराहट, मानसिक तनाव और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस भी काफी बढ़ गया है और इसलिए कोविड-19 के दौरान भी लोगों के बीच चिंता, घबराहट और अकेलापन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसके अलावा घबराहट, उदासी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बार बार घबराहट होना, नींद न आना, बहुत चिंता करना और असहाय महसूस करना भी शामिल है, जो कि ज्यादातर लोगों में दिखाई दे रहा है। ये सारी परेशानियां तब और बढ़ जाती हैं जब आप आर्थिक मंदी, नौकरी का नुकसान, घर की खराब माली हालत और अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। हम क्यों तनावग्रस्त, चिंतित या घबराहट महसूस करते हैं? आइसोलेशन यानी अलगाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि हम इंसान ऐसे अकेले रहने में खुद को सक्षम नहीं बना पाए हैं। हमें बड़े समूह में रहने की आदत है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, पड़ोसी या सहकर्मी। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और जब कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो एक दूसरे का साथ ही हमारे लिए हिम्मत का काम करता है। लेकिन कोरोना वायरस के मामले में हमें एक दूसरे से दूर रहकर इससे निपटने के लिए कहा जा रहा है और बस तभी सारी मानसिक परेशानियां शुरू हो रही हैं। इससे कैसे निपटें? पूरी दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो ये समस्याएं पूरी तरह से सामान्य और अपेक्षित हैं और ये भी संभव है कि क्वारंटीन के वक्त हर इंसान ने इन परेशानियों को एक बार तो जरूर झेला होगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी इन परेशानियों की अनदेखी नहीं करनी है। उनके बारे में सोचिए और उनसे बाहर निकलने के लिए एक सोची समझी रणनीति तैयार कीजिए। आपकी मानसिक परेशानियों को कम करने के लिए हमारे पास ऐसी रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को संभाल पाएंगे। पर्याप्त नींद लें, हर रोज एक ही समय पर जागें और सोएं। अपने नियम को बिगड़ने ना दें। रोजाना शारीरिक कसरत करें। हर रोज कसरत और व्यायाम करने से मानसिक परेशानी कम होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को ही बेहतर रखना है, इसलिए या तो डांस रूटीन या वर्कआउट ट्यूटोरियल कुछ भी करें, लेकिन कसरत जरूर करें। अच्छा खाएं, एक अच्छा संतुलित आहार लें। हालांकि आप अपना पसंदीदा शो देखते वक्त इस क्वारंटीन में अपने सारे अनहेल्दी स्नैक्स खा जाएंगे, लेकिन ऐसा ना करें। स्क्रीन समय सीमित करें। दिन में एक बार अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें। सोने से 30 मिनट पहले भी कम से कम समय टेलीविजन, टैबलेट, कंप्यूटर और फोन में बिताएं। आराम करें और रिचार्ज हो जाएं। कुछ अच्छा करने से अगर आपकी परेशानी कम हो रही है तो इससे अच्छा और क्या होगा। यहाँ तक कि कुछ मिनट शांत बैठने से भी आप तरोताजा हो सकते हैं और दिमाग शांत हो जाता है। मन को शांत करने के लिए बहुत से लोग योग का ध्यान करते हैं। बबल बाथ लें, अच्छा म्यूजिक सुने या किताब पढ़ें, जिससे भी आपका मन शांत होता है वो करें और ऐसा हर रोज करें। व्यस्त रहें। परेशानी और मन तब अशांत हो जाता है जब आपके दिमाग में नकारात्मक सोच आती है। इसलिए अपनी हॉबीज में रुचि दिखाएं जिन्हें आप घर पर ही कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल क्लास लें, कोई क्राफ्ट प्रोजेक्ट या फिर अपनी अलमारी ही साफ कर लें जिसके लिए आपको आज तक समय नहीं मिला। कम से कम न्यूज सुने। कोविड-19 की लगातार खबरों से इस बीमारी को लेकर आप और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, जो कभी कभी अफवाहों और झूठी खबरों से आपको परेशान कर सकती हैं। प्राथमिकताएं निर्धारित करें। घर पर रहने के दौरान ऐसी चीजों की सूची ना तैयार करें जो आपके लिए हकीकत में मुश्किल हो। हर रोज उचित लक्ष्य निर्धारित करें और धीरे धीरे उन तक पहुंचें। सोशल मीडिया से आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बाकियों से पीछे रह गए हैं। दूसरों से अपनी तुलना ना करें और यहाँ तक पहुंचने के लिए खुद को शाबाशी दें, भले ही आपने एक छोटा कदम ही क्यों ना उठाया हो। और याद रखें कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कनेक्ट करें। भले ही ये संकट की घड़ी है, लेकिन हम साथ हैं।
अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को फोन करें या मैसेज करें कि वो ठीक है या नहीं। खासकर बुजुर्गों से एक हेलो से ही उनका पूरा दिन अच्छा गुजर सकता है। किसी की छोटी सी मदद या प्यार के 2 मीठे बोल से ही उन्हें अच्छा लगेगा और आपको भी मदद लें। वैसे आप इन तरीकों को अपनाकर अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी परेशानी बढ़ रही है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को जरूर दिखाएं। तब तक के लिए धैर्य रखिए और उम्मीद कीजिए कि आने वाला कल बेहतर होगा। सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यूरियस पंथी, बजाओ ज्ञान की घंटी।